नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा और नेटवर्क बिजनेस की आज की इस ट्रेनिंग के अंदर एक विशेष टॉपिक के ऊपर मैं आपसे चर्चा करने के लिए आया हूं और ये टॉपिक है विश्वास के ऊपर। आप नेटवर्क बिजनेस करें या कोई नौकरी करें या कोई बिजनेस करें, अगर आपका अपने काम के प्रति विश्वास मजबूत नहीं है तो आप किसी भी काम को कर लीजिए, वहां पे आप सफल नहीं हो सकते। और खासकर नेटवर्क बिजनेस के अंदर ये लीडरशिप का बिजनेस है। यहां पे हमें टीम वर्क काम करना पड़ता है। लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, लोग आपके नेटवर्क में जुड़ते हैं और जुड़ के काम करते हैं। यहां पे आपको और हमें एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ता है। और अगर आपके अंदर विश्वास की कमी है तो आप एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट ही नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग जो नेटवर्क बिजनेस में आपको फेलियर नजर आते हैं, उनमें से अगर मैं कहूं 90% जो लोग होते हैं वो वही होते हैं जिनको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं होता, विश्वास ही नहीं होता कि वो नेटवर्क बिजनेस में सफल हो पाएंगे। वो बिलीफ सिस्टम, वो भरोसा, वो विश्वास उनके अंदर डेवलप नहीं हो पाता है, आ ही नहीं पाता है। और जब आपको विश्वास नहीं होगा, आप बगैर विश्वास के साथ अगर किसी काम को करेंगे, आप उस काम के प्रति कॉन्फिडेंट नहीं है, अपने प्रति अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो रिजल्ट क्या आएगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी एक लीडर का विश्वास किन किन परिस्थितियों में देखा जाता है। केवल यह विश्वास होना कि मैं सफल हो जाऊंगा, इतना ही काफी नहीं है। 3-4 पॉइंट आज की इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपके बीच में जरूर शेयर करूंगा। सबसे पहला, जब आप अपनी कंपनी का मार्केटिंग प्लान किसी को दिखाते हैं, तो अपनी कंपनी के मार्केटिंग प्लान को दिखाते समय या प्रोडक्ट के बारे में बताते समय आपका विश्वास कितना मजबूत है। आप पूरे कॉन्फिडेंट हैं या नहीं अपने मार्केटिंग प्लान को लेकर और अपने प्रोडक्ट को लेकर। अगर आपका यहां पे विश्वास मजबूत है तो आपकी सफलता निश्चित है। लेकिन प्लान दिखाते समय और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते समय अगर आपका विश्वास कमजोर है, फिर आपको सफलता मिलना थोड़ा सा शायद मुश्किल है। बगैर विश्वास के बड़ी सफलता नहीं मिल सकती। तो प्रेजेंटेशन दिखाते समय, अपनी कंपनी के बारे में बताते समय अगर आपके अंदर विश्वास की कमी है तो आप भूल जाइए कि आप इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में सफल हो सकते हैं। दूसरा, जब आप किसी लीडर से बात करते हैं, किसी बड़े लीडर से बात करते हैं, मान लीजिए जब हम नेटवर्क बिजनेस करते हैं तो दूसरी कंपनी के लोग भी आपको और हमें मिलते हैं। और ऐसे में कोई लीडर अगर आपके सामने आता है जिसका अनुभव आपसे थोड़ा सा ज्यादा है, जिसने आपसे थोड़ा सा ज्यादा पैसा कमाया हुआ होता है, तो हम ये सोचते हैं इसको अनुभव ज्यादा है तो ये पता नहीं कितना बड़ा लीडर हो गया। हम ये सोचते हैं कि इसने थोड़ा सा पैसा ज्यादा कमाया है, पता नहीं कितना बड़ा लीडर हो गया। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उसका जो अनुभव है वो एक अच्छी कंपनी का ना रहा हो। लोग पैसा तो गलत कंपनी में भी कमाते हैं, मनी सर्कुलेशन में भी कमाते हैं। लोग तो गलत गलत क्रिप्टो प्लान में भी पैसा कमाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं 10,000 रुपए लगाओ, 3 महीने में डबल हो जाएगा, उसमें भी लोगों ने पैसा कमाया कुछ लोगों ने। तो पैसा कमाना सफलता या अच्छे लीडर की निशानी नहीं होती है। तो जब भी आप अपनी कंपनी का मार्केटिंग प्लान दिखाएं और आपको कोई लीडर अगर आपको मिलता है, उस वक्त पे अगर आपका विश्वास कमजोर हो जाता है तो आप उसको अपने प्लान से, अपने आप से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। और ये फियर, ये डर आपका कब निकलेगा? जब आपको अपने प्लान के ऊपर और अपने प्रोडक्ट के ऊपर और अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा होगा। अगर आपको वो क्लियरिटी होगी कि मेरा प्लान बहुत बेहतरीन है, मेरा प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है, मेरी मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन है, मैं एक सही प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूं, अब आपके सामने कोई भी लीडर आ जाए, आप उसको बहुत अच्छी तरीके से विश्वास के साथ समझा पाएंगे। तो दूसरा विश्वास कहां पे आपका देखा जाएगा? जब आप किसी लीडर को प्लान दिखा रहे होंगे, प्रेजेंटेशन दिखा रहे होंगे, अपनी कंपनी के बारे में बातचीत कर रहे होंगे, तो बहुत सारे लोगों का किसी लीडर के सामने जाते हुए विश्वास जो है वो कमजोर हो जाता है। आपको बड़ी सफलता नहीं मिल सकती। इसका मतलब आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आपके अंदर विश्वास की कमी है। तीसरा विश्वास, किसी दूसरी कंपनी के द्वारा या किसी दूसरी कंपनी के लीडर के द्वारा जब आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है, उस वक्त पे आपका विश्वास चेक होता है। उस वक्त पे पता लगता है कि आप किस टाइप के लीडर हैं। आपका अपनी कंपनी को लेके, अपने प्लान को लेके, अपने फ्यूचर को लेके आपका विश्वास कितना मजबूत है, अपने प्रोडक्ट को लेके आपका विश्वास कितना मजबूत है। बहुत सारे लीडर को मैंने देखा है, वो किसी कंपनी में काम भी कर रहे होते हैं, पैसा भी कमा रहे होते हैं, लेकिन अचानक उनके पास कोई दूसरी कंपनी का व्यक्ति आता है
और वो कुछ उल्टे सीधे कंपैरिजन करके, उल्टे सीधे तथ्य पेश करके वो उस आदमी को कंफ्यूज कर देता है और उस कंपनी से छोड़ के अपनी कंपनी में जोड़ लेता है और वो आदमी उसके साथ चला जाता है। तो इसका मतलब आप कंफ्यूज हो गए। तो अगर आप किसी के साथ बैठ के किसी का भी प्लान देखने के बाद कंफ्यूजन में आ जाते हैं तो आपके अंदर विश्वास की कमी है। एक विश्वास जिसको होता है ना, जिस व्यक्ति को अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा हो जाता है, फिर वो कंफ्यूज नहीं होता है। उसके सामने कोई भी बैठ जाए वो उसको कंफ्यूज जरूर कर देगा, उसको अपने साथ कनेक्ट कर लेगा, अपने साथ जोड़ लेगा, लेकिन उसके साथ नहीं जाएगा, क्योंकि उसको क्लियरिटी है, उसको विश्वास है अपनी कंपनी के ऊपर, अपने मार्केटिंग प्लान के ऊपर और अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो जब कोई दूसरी कंपनी का लीडर या दूसरी कंपनी आपसे बात करती है और कंफ्यूज करने की कोशिश करती है और आप कंफ्यूज नहीं होते हैं, तो मान लीजिए आपके अंदर आत्मविश्वास जो है अपनी कंपनी को लेके कूट-कूट के भरा हुआ है, अपने सिस्टम को लेके कूट-कूट के भरा हुआ है। चौथा, जब आपका बिजनेस अचानक स्लो चलता है या शुरुआत होती है, शुरुआत में जब आप बिजनेस शुरू करते हैं ना, तो शुरुआत में बिजनेस स्लो चलता है, उस वक्त पे आपका विश्वास कैसा है? ये खासकर नए व्यक्तियों के लिए मैं मैसेज दे रहा हूं। जब भी किसी कंपनी को आप शुरू करेंगे, चाहे नए हो या पुराने हो, बिजनेस तो जीरो से शुरू करना पड़ता है। हाँ, कुछ एक केसेस में क्या होता है, कुछ लोगों के साथ एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते हैं तो एक अच्छी खासी टीम आ जाती है और उनके पास अनुभव भी होता है, उनकी फेस वैल्यू भी अच्छी होती है, उनका बिजनेस तेज चल जाता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में जब आप किसी नई कंपनी में ज्वाइन होते हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी से गए हैं और आपके पास अगर कोई मजबूत टीम नहीं है, तो मैक्सिमम केसेस में ये देखा जाता है शुरुआत में बिजनेस स्लो चलता है, चाहे कोई पहली बार कंपनी कर रहा है या आपने कोई कंपनी चेंज की है। तो ऐसे में जब शुरुआत में बिजनेस स्लो चलता है तो विश्वास डगमगाता है। ये प्रोसेस है, समझ लीजिए। रातों रात एक बीज डालते ही पौधा बड़ा नहीं होता, बीज डालते ही पौधा बड़ा नहीं होता है, पेड़ बड़ा नहीं होता है। एक बच्चा पैदा होते ही भागना शुरू नहीं कर देता है। हर चीज का एक प्रोसेस है। तो आप एक बिजनेस के अंदर हैं, नौकरी में भी रातों रात सफलता नहीं मिलती है, कोई दुकान, कोई आप अपना बिजनेस खोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस, उसमें भी रातों रात सफलता नहीं मिलती है, नेटवर्क बिजनेस में भी रातों रात सफलता नहीं मिलती है। तो शुरुआत जब इस बिजनेस की करते हैं तो ये स्लो चलता है। ऐसे में बहुत सारे लोगों का विश्वास जो है वो डगमगा जाता है। तो अगर आप भी उनमें से हैं, अगर आपका बिजनेस अभी स्लो चल रहा है और आपका विश्वास डगमगाना शुरू हो गया है, तो आप एक विश्वास पात्र लीडर नहीं है। खुद में आपका विश्वास के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं कमी है। अपने आप में ही एक विश्वास पात्र लीडर नहीं है। कंपनी के नजरिए से मैं नहीं कर रहा हूं, अपने अंदर ही आप अपना आत्मविश्वास खो बैठे हैं, आप परेशान हो रहे हैं। आपको ये बता देता हूं, शुरुआत में ये बिजनेस स्लो ही चलता है, थोड़ी थोड़ी इनकम शुरू के अंदर आती है। एक व्यापारी आदमी भी कहता है कि अभी तो मैंने बिजनेस शुरू किया है, साल भर बाद भी वो कहता है अभी तो बिजनेस शुरू किया है, साल 2 साल तो बिजनेस को जमने में लग जाते हैं। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं नेटवर्क बिजनेस की किसी कंपनी को ज्वाइन करते ही 6 महीने में 50,000 1 लाख रुपए का चेक आ जाएगा? ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, फ्रॉड कंपनियों में आ जाता है, गलत कंपनियों में आ जाता है, किसी एक अलग केसेज में आता था। जो मैं बता रहा हूं कि एक अच्छा लीडर था, उसके पास एक बड़ी टीम आई, बड़ी टीम ने काम किया, उसका चेक बढ़ गया, उसका वॉल्यूम बढ़ गया, वो एक अलग केसेज है। ज्यादातर केसेज में जब आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, शुरुआत में चेक धीरे आता है, तो आप अपने विश्वास को वहां मजबूती के साथ टिकाए रखें, काम करते रहें। लास्ट इसमें जरूर शेयर करना चाहूंगा, जब बिजनेस में डाउनफॉल आता है, असली विश्वास कहां चेक किया जाता है? जब बिजनेस में आपका डाउनफॉल आता है। आपने मेहनत की, आप एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचे, एक अच्छे इनकम पे पहुंचे, लेकिन अचानक आपका बिजनेस डाउन हो गया। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपके नीचे जो एक्टिव टीम थी वो कंफ्यूज होकर किसी दूसरी कंपनी के अंदर चले जाएं। अब आपका टीम भी चले गया है, आपका बिजनेस वॉल्यूम जो है वो भी डाउन हो गया है, आपका टर्नओवर डाउन हो गया, आपकी इनकम डाउन हो जाएगी। ऐसे टाइम पे जब बिजनेस डाउन जाता है, बहुत सारे लीडर कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका विश्वास डगमगा जाता है। या तो वो नेटवर्क बिजनेस छोड़ देते हैं या उस कंपनी को छोड़ के तुरंत दूसरी कंपनी करने का निर्णय ले लेते हैं। लेकिन मैंने इसी परिस्थितियों में बहुत सारे लीडर्स को देखा है जिनकी टीम भी छोड़ के चली गई, जिनका बिजनेस कई बार डाउन हुआ लेकिन वो उसी कंपनी में लगे रहे। आज उनका बहुत मजबूत बिजनेस जा रहा है। एक बार बिजनेस डाउन गया, आपने कंपनी चेंज कर ली, वहां बिजनेस डाउन गया, प्रोसेस है, फिर कंपनी चेंज करोगे, फिर बिजनेस डाउन जाएगा, फिर कंपनी चेंज करोगे। तो बेटर क्या है, एक ही कंपनी के अंदर, अगर अच्छी कंपनी में आप जुड़ गए, अच्छा मार्केटिंग प्लान है, अच्छा प्रोडक्ट है, बिजनेस है दोस्त, अप डाउन तो चलेगा। कोई भी ऐसा बिजनेसमैन मुझे दिखा दीजिए, कोई भी ऐसा नेटवर्कर दिखा दीजिए जिसका बिजनेस हमेशा एक जैसा चलता हो या बढ़ते हुए क्रम में चलता हो। बिजनेस है सर, 1000 कारण है, कभी भी बिजनेस में डाउनफॉल आ सकता है। उस वक्त पे अपने विश्वास को मजबूत रखने वाला एक अच्छा लीडर होता है। तो एक लीडर का विश्वास कहां देखा जाता है? जब वो प्लान दिखाने मार्केट में जाता है। दूसरा, जब आप किसी बड़े लीडर से बात करते हैं। तीसरा,
जब दूसरी कंपनी वाला आपको कंफ्यूज करता है कोई लीडर, वहां पे विश्वास चेक होता है। शुरुआत में जब बिजनेस स्लो चलता है वहां विश्वास चेक होता है, और जब बिजनेस में डाउनफॉल आता है तब आपका विश्वास चेक किया जाता है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आज से अपनी कंपनी के प्रति, अपने मार्केटिंग प्लान के प्रति, अपने प्रोडक्ट के प्रति अपने विश्वास को आप मजबूत बनाएंगे और अपनी कंपनी को भी ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे, अपनी टीम के बिजनेस को भी ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। आप भी सफल होंगे और लोगों को भी सफल बनाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में, अपनी टीम में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।